शर्मा वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवंबर से फरवरी महीने के बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली सब्जी मूली पर चर्चा करेंगे। ये मूली सर्दी का अमृत है, इसे हमें खाना चाहिए। ये सब्जी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व हैं, स्वास्थ्यवर्धक मूली है। इसकी जानकारी आज हम लेंगे। आज हम देखेंगे मूली कैसी खरीदनी चाहिए, मूली कैसी खानी चाहिए, मूली किस तरह खानी चाहिए, मूली कब खानी चाहिए, मूली खाने के फ़ायदे क्या हैं, मूली खाने के नुकसान क्या हैं, मूली के विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं, उसके पोषक तत्व क्या हैं और मूली किसे नहीं खानी चाहिए। इन सभी सूचनाओं के साथ आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे स्किप न कीजिएगा और पूरी जानकारी मूली की लीजिएगा और मूली कैसे खाएं और मूली आपको स्वास्थ्यवर्धक कैसे हो ये हम लेंगे। हमारी ये इच्छा है कि हम बिना दवाइयों को कैसे ठीक रहें, हमारी स्वास्थ्यवर्धकता हम कैसे रखें, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, भोजन को परिवर्तन करें, हमारी लाइफस्टाइल को परिवर्तन करें और बिना गोली खाए बिना दवाई खाए हमारा जीवन व्यतीत करें। हम स्वस्थ जीवन दें, सुखी जीवन जिए। अब हम देखते हैं मूली कैसी खरीदनी चाहिए। जब हम बाज़ार में जाएंगे तो खूब अनेक तरह की मूलियाँ मिलती है, लेकिन दो प्रकार की मूली खास है, एक सफ़ेद मूली और एक लाल मूली। दोनों मूली में हरे रंग के पत्ते होते हैं। तो जब हम खरीदेंगे तो मूली सॉफ्ट होनी चाहिए और पकी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके पत्ते हरे होने चाहिए और उसमें मिठास होनी चाहिए। जबकि उसके छिलका अगर रखेंगे तो तुरा होता है, उसके छिलके में तुरापन होता है, इसलिए छिलका उतार के हम उसे खाते हैं। अब मूली कैसे खाएं? आप देखेंगे मूली अधिकांशतः हम खाते हैं तो छील कर और उसमें सेंधा नमक, काला नमक और नींबू लगा खाते हैं, जिससे वो पाचक हो जाती है। दूसरा हम देखें मूली के पराठे बहुत ही फेमस हैं। जहाँ देखो वहाँ मूली के पराठे बना के खाए जाते हैं, बड़े स्वाद से खाए जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि 2 से अधिक मूली ना खाएँ, मूली के पराठे ना खाएँ, क्योंकि मूली अधिक खाने से पेट में दर्द करती है। आगे हम देखेंगे मूली का पानी वाला अचार भी बनता है, मूली का तेल वाला अचार भी बनता है और मूली के पत्ते दोनों के मिला के भाजी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, गुजरात में ले लो, मूली की भाजी बनाई जाती है और ये मूली की भाजी पत्ते भी विटामिन से प्रचुर होते हैं। अब हम देखेंगे सलाद के रूप में भी लोग खाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि सलाद के रूप में मूली को ना खाएं, क्योंकि मूली कच्ची होती है और पाचक में भारी होती है। इसलिए जो हम दाल सब्जी खाते हैं वो पकी हुई होती है, तो कच्चा और पक्का दोनों जब आंतों में जाता है तो आंतों को पाचन क्रिया करने में समस्या आती है। इसलिए हमें सलाद के रूप में कम खानी चाहिए। दूसरी हम ध्यान रखें कि देरी से कटी हुई मूली भी नहीं खानी चाहिए। अब हम देखें मूली कब खाएं। मूली खाने के लिए प्राकृतिक रूप से देखे जाए तो नवंबर से फरवरी महीना तो बहुत बढ़िया है। सर्दियों में मूली बहुत खानी चाहिए, लेकिन खाली पेट जिनको सूट होती हो वही खाएं। सभी खाली पेट मूली खाने की कोशिश ना करें। अब हम मूली कब खाएंगे? जब आप ब्रेकफास्ट ले लो। ब्रेकफास्ट के बाद आप जब भोजन करने बैठेंगे, लंच लेने बैठेंगे, उसके बीच में ऐसा समय पकड़ो जिससे 1 घंटे, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद या भोजन के 1 घंटे पहले आप मूली खा सकते हैं। इसी प्रकार दोपहर में लंच के और डिनर के बीच में 1-1 घंटे का गैप ऐसा पकड़िए जिसमें धूप भी हो, रात भी नहीं हो और आप धूप में बैठ के मूली को आराम से खा सकें। याद रखें मूली कभी रात्रि में नहीं खानी चाहिए। रात्रि में खाओगे तो फिर वो सर्दी जुकाम करेगी। और इसी प्रकार मूली को बाहर बैठ के खाना चाहिए। देर से कटी मूली नहीं खानी चाहिए। मूली बैठकर नहीं खानी चाहिए, मूली चलते फिरते खानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है उसी को मूली पचती है। हम देखेंगे मूली के फ़ायदे क्या हैं, मूली फ़ायदा क्या करती है। तो हम देखेंगे मूली फाइबर युक्त है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 200 ग्राम से अधिक मूली कभी नहीं खानी चाहिए। अगर 200 ग्राम से कम खाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन 200 ग्राम से अधिक खाओगे तो पेट में वो दर्द करेगी और आपका जी में चिल्लाएगा। इसलिए कब्ज को दूर करती है फाइबर अधिक होने के कारण, और जो कब्ज को दूर करेगी तो पाइल्स और बवासीर के में भी लाभ पहुंचाएगी। दूसरा, इसमें विटामिन ए और बी
अधिक मात्रा में होने के कारण वो आँखों को भी लाभ पहुँचाती है, खांसी जुकाम में भी लाभ पहुँचाती है। आपने देखा होगा कि मूली जब हम खाते हैं तो नाक में जलन मचती है और गले में खराश होती है तो वहाँ भी जलन मचती है। तो ये मूली जो है उस जलन के माध्यम से पानी निकाल कर जो म्यूकस है, जो कच्चा कफ जिसे हम कहते हैं, उसको पानी के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसलिए खांसी जुकाम के अंदर भी हमें लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार मूली जो है सेंधा नमक और काला नमक और नींबू मिला खाने से पाचक उसका हल्का हो जाता है, पचने में सरल हो जाती है। इसलिए मूली को भी इसी तरह खाना चाहिए। आगे हम देखें, मूली जिगर में और पेट के अंदर भी लाभ पहुंचाती है, शरीर को ताकत देती है, खून को साफ करती है, कैंसर रोधी तत्व इसमें शामिल है, इसलिए कैंसर को भी ये दूर करती है। यदि आपको कैंसर होने का डर है तो आप इसका सेवन करेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, और जिनको कैंसर है उनको कैंसर रोधी तत्व से लड़ने की ताकत रखती है, इसलिए कैंसर दूर करती है। एसिडिटी में भी बचाव करती है, अगर आप इसे खाएंगे तो एसिडिटी भी आपकी लाभ में आएगी। खून को साफ करती है, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है, और जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है तो चमड़ी की चमक, स्किन की चमक बढ़ जाती है, और स्किन डिजीज़ में भी ये काम आती है, और इस दिल की बीमारी में भी काम आती है, क्योंकि ये हाई बीपी को लो बीपी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह दिल के मरीजों को भी इसको खाना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि मूली कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम देखेंगे मूली नुकसान कैसे करती है। तो इसमें हम देखेंगे मूली को अगर हम अधिक मात्रा में खाएंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने से वो नुकसान करती है, और नुकसान करने से वो खाने के अंदर फाइबर ज़्यादा होने से पेट में दर्द करती है, और जब पेट में दर्द करेगी तो मूली खाने में हमें नुकसान होगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूँगा, मूली जो है अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, मूली को कम मात्रा में खाना चाहिए। और मूली अगर हम खाएंगे तो हमें लाभ तो होगा, लेकिन अधिक मात्रा में खाने पे हमें नुकसान भी हो सकता है। अब हम देखेंगे हाइपरटेंशन को भी ठीक करती है मूली, रक्तचाप के निम्न स्तर को सही कर देती है। आयरन की मात्रा इसमें प्रचुर है, आयरन की मात्रा प्रचुर होने से वो ज़्यादा खाने पर नुकसान करती है। मधुमेह रोगी को शर्करा को निम्न स्तर पर ले आती है। अतः जो मधुमेह की दवा ले रहे हैं और मूली खा रहे हैं उनको सावधानी से मूली खानी चाहिए। मूली मूत्रवर्धक होने के कारण बार बार पेशाब आती है, और पेशाब आने से शरीर का पानी ज़्यादा चला जाता है, किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, इसलिए आप इसमें डिहाइड्रेशन होने की भी डर रहता है। अतः जब पेशाब ज़्यादा है तो आपको पानी की मात्रा भी बराबर रखनी चाहिए। थायराइड के दर्दी को भी, पेशेंट को भी इस मूली की सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि थायराइड के अंदर करें तो सावधानी से करें, डॉक्टर की सलाह से करें। जिन लोगों को मैं मना कर रहा हूँ या जिन लोगों को नुकसान कर रही है, ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह या वैद्य की सलाह से मूली का सेवन करना चाहिए। फाइबर की मात्रा अधिक होने से अधिक खाने पर पेट में दर्द होता है, इसलिए हमें अधिक मात्रा में भी इसे सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे मूली किसे नहीं खानी चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया, जिनको नुकसान हो रखा है, जिनको नुकसान होता है, ऐसे रोगी को, ऐसे व्यक्ति को मूली नहीं खानी चाहिए। जिनके शरीर में दर्द रहता हो उनको भी मूली नहीं खानी चाहिए, और जिनके शरीर की गतिविधि नहीं हो, शारीरिक गतिविधि नहीं करते हो, आरामदायक ज़िंदगी जीते हो, उनको भी मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो अगर मूली खाएंगे तो उनको पेट में दर्द होगा, चूक आएगी, और उस कारण वो परेशान होंगे। थायराइड के मरीज को तो खाना नहीं है, अगर खाना चाहते हैं तो नियत मात्रा में खाएं और डॉक्टर की सलाह से खाएं। अब हम देखेंगे उसके पोषक तत्व कौन कौन से हैं, और कौन कौन से पोषक तत्व जो हम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो कैलोरी इसमें 15 किलो कैलोरी है। कुल वसा इसके अंदर 0.1 ग्राम है, बहुत कम है। कैलोरी भी बहुत कम है, इस कारण से ये वज़न कम करने के अंदर भी काम आती है। कुल वसा कम होने के कारण भी ये वज़न कम करती है। पोटेशियम 233 मिलीग्राम है, सोडियम 3.9 यानी 39 मिलीग्राम है, और कार्बोहाइड्रेट्स 3.4 ग्राम है। प्रोटीन जो है 0.7 ग्राम है। इसके साथ विटामिन B6, B12, विटामिन C, D, आयरन और मैग्नीशियम इसमें मौजूद है, जो लाभ पहुंचाती है। अब हम देखेंगे मूली के विरुद्ध आहार। मूली किनके साथ नहीं खानी चाहिए, किनके साथ खाने पे ये नुकसान करेगी, ऐसे आहार का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूली के साथ में या मूली के आगे पीछे उन आहार को सेवन नहीं करना चाहिए,
उसमें पहला है संतरा। संतरा और मूली दोनों विरुद्ध आहार है, इसलिए मूली के साथ में संतरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है करेला। करेले के साथ में भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है दूध। दूध के साथ भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शहद और दही, इन दोनों के साथ भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज हमने मूली कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, किस प्रकार से खानी चाहिए, कौन सा प्रकार है, किस नाश्ते में खानी चाहिए, कैसे नहीं खानी चाहिए, किनको नहीं खानी चाहिए, इन सब बारे में चर्चा करी। अतः आपको इस मूली की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, अतः एक लाइक बनती है। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजेश दत्त शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उस चैनल के बेल आइकन को दबाइए, उसके कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। इन सभी के साथ मैं आपके इस वीडियो से भी विदा लेता हूँ। अब नए वीडियो में पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी को।